तो बयानों का दौर लगातार जारी है। वहीं पहलगाम हमले पर अब बाबा बागेश्वर भी भड़क गए हैं। देश में हिंदू होना घातक है तो दुर्भाग्य, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय अब आ गया है। इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है ये। हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरा होने लगा है। जाति नहीं, धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये घटना हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चिंता है। शस्त्र और शास्त्र का संरक्षण करना होगा। हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। ये तमाम संदेश, बेहद बड़ी बातें बाबा बागेश्वर अब बोलते हुए नजर आए हैं। ये बेहद बड़ी बातें पहलगाम हमले के बाद हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। जिस तरीके से सभी की आइडेंटिटी पूछ के, उनके नाम पूछ के, कलमा पढ़वा के यहाँ पर गोली मारी गई, उसके बाद ये बेहद बड़ा बयान। हालांकि तमाम बड़े बयान सामने आए हैं, लेकिन इस बीच बाबा बागेश्वर का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करते रहते हैं, हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। और यहाँ पर ये पूरा बयान उनका सामने आया। अजय, आपसे और जानकारी इसी पूरे बयान को लेकर मैं लूंगी। शस्त्र और शास्त्र का संरक्षण करना होगा, हिंदू बटे हुए हैं, एकजुट होना होगा। ये बेहद बड़ा संदेश दिया है यहाँ पर बाबा बागेश्वर ने। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर बयानों का सिलसिला जारी है। बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी आपको सुनवा दें। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई, इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है, ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। तो बाबा बागेश्वर को आपने सुना, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। बेहद बड़ा संदेश यहाँ पर दिया। वही पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर हो गया है। रात भर खौफ में रही है पाक एयरफोर्स। पाकिस्तान ने खौफ के साए में पूरी रात काटी है। कराची से सीमा पर भेजे गए 18 जेट यहाँ पर भेज दिए गए सीमा पर। लगातार चौकसी पाकिस्तान में बढ़ा दी गई है। तमाम बैठकें वहां पर की जा रही हैं, गश्त बढ़ा दी गई है, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। खौफ के साए में वहां पर रातें कट रही हैं। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। कराची से सीमा पर 18 जेट भेज दिए गए हैं। बौखलाहट साफ नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा भी जा रहा है जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी आ रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें इस अटैक के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी ये घबराहट है, ये डर है। जिस तरह से भारत सरकार अब फैसले करती आ रही है कि किस तरह से अब पाकिस्तान को ऊपर जो है वार करना है। और लगातार हमने 5 ऐसे डिसीजंस देखे जिसकी वजह से जो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और लगातार उनमें बौखलाहट ये भी है कि कहीं भारत
भारत सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, एक और स्ट्राइक की वजह से उनका क्या हाल होगा। और यही डर जो है उन्हें अब उनकी जो सेना है उनको भी सता रहा है। वहां पर फाइटर जेट्स को जो है एक्टिवेट किया गया है, तमाम तर एयर बेसिस को एक्टिवेट किया गया है, और साथ साथ जो बॉर्डर्स पर उनके फौजी तैनात है उनको भी एक्टिवेट किया गया है। कहीं ना कहीं ये डर और खौफ का माहौल है, जिसकी वजह से हम लगातार देख रहे हैं पुंछ राजौरी सेक्टर से फायरिंग के इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और लगातार आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश जो पाकिस्तानी सेना यहां पर कर रही है उनको भी विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है यहां पर प्रहार कर रही है। लेकिन साफ तौर पर यह बौखलाहट है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सरकार को भी ये लगने लगा है कि अब भारत सरकार एक्शन मोड के प्लान में है। हर्षा। बिल्कुल आशिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमें साझा करने के लिए। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। उधमपुर मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों को घेर भी लिया गया है। इनपुट मिला, जिसके बाद लगातार ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहां पर है, तमाम टुकड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। 2 से 3 आतंकी जो कि छिपे बैठे थे उनको वहां पर घेर लिया गया है और जल्द ही पकड़ भी लिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब इन्हें दिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार ये अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी, कब ये आतंकी बाज आएंगे, कब इन्हें समझ आएगा कि ये जो हरकतें कर रहे हैं बेहद बुरा, इनको उसका खामियाजा झेलना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार इस मोर्चे को संभाले हुए हैं, खासतौर पे बसंतगढ़ का इलाका जहां पर पहले भी आतंकी जो हैं वो देखे गए थे। आतंकी पिछले काफ़ी दिनों से इस इलाके में अलग अलग ठिकानों को बदल रहे थे। एक घर में जाकर उन्होंने खाना, कपड़े और मोबाइल भी एक दिन लिया था और उसके बाद से लगातार ये घूम रहे थे। बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों को बीती रात एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को लॉन्च किया और एक मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकी जंगल में छुपे हुए थे और अचानक से जो उन्होंने फायरिंग की उसमें भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि ये छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल ये जंगल का इलाका है, ये कठुआ जिले के उस इलाके से सटा हुआ है जहां पर सुरक्षा बलों ने कुछ समय पहले 2 आतंकियों को मार भी गिराया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कठुआ जिला जो है वहां से आतंकी घुसपैठ करके ग्रुप जो है वो 4 से 5 आतंकियों को आया था, जिसे पहले सान्याल और उसके बाद दुजाना में जो है वो ट्रेस किया गया और वहां पर 2 आतंकी मारे गए। वहां से 3 आतंकी अभी भी फरार थे और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वही आतंकियों का ग्रुप है जो वहां से निकलकर उधमपुर के जंगलों में पहुंचा था और यहीं से वो चाह रहा है कि वो अपने बाकी साथियों के साथ जो परिचित में है, जो डोडा में है, किश्तवाड़ में है, वहां तक पहुंच सके। मगर सुरक्षा बलों की घेराबंदी से निकलने में कामयाबी इनको नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये आतंकी यहीं पर ट्रैप हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ट्रेस करके इसी जंगल में इनकी कब्रगाह बनाई जा सके। बिल्कुल, लगातार सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। सेना की तमाम टुकड़ियां, रिहायशी इलाकों का किस तरीके से वहां पर ध्यान रखा जा रहा है अजय? देखिए, दरअसल जंगल के इलाकों में कई जगह रिहायशी इलाके रहते हैं। उन रिहायशी इलाकों में आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का अगर आतंकी कोशिश करें तो यकीनन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए कहा है कि कोई भी अगर संदिग्ध दिखे तो उसकी जानकारी सुरक्षा बलों के साथ साझा करें। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो भी गाँव इस इलाके में है उन्हीं गाँव में जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड जो है उनको तैनात किया गया है। दरअसल जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर बंदूक की ट्रेनिंग दी जाती है चलाने की, और उसके बाद उन्हें इस इलाके में अपने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि अगर कोई भी आतंकी उस इलाके में दिखे तो उनको मार गिराया जा सके। आपने याद होगा कि राजौरी में इसी तरह से एक आतंकियों का ग्रुप जो है उसे गांव के लोगों ने ट्रेस किया था, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया था। उसके बाद दूसरे आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने एक अलग जगह पे मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की शांति बहाली में आम लोगों का भी एक बड़ा अहम रोल है और इसी को लेकर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो आम लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में जो टेररिज्म का ग्राफ था वो लगभग आधा रह चुका है और लगातार उसे कम करने का प्रयास जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार सुरक्षा बल यहां पर एक्शन मोड में है अजय। 4 मददगार भी पकड़े गए हैं। शुरुआती जांच में उनसे क्या कुछ पता लग पाया है?
देखिए बिल्कुल जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो आतंक का नेटवर्क है उसे उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया जो है सुरक्षा बलों ने शुरू की है। गृह मंत्री की मीटिंग के बाद जो बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसी का नतीजा है कि 4 ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है जिनके कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। ये आतंकी दरअसल आतंकियों को तमाम मदद देते थे, इनको चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, और समय आने पर ऐसे लोग जो होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर वो आतंकी हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि जिसके पास हथियार है वो किसी भी हद तक जा सकता है। कई बार देखा गया है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं उन्होंने कई टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए ये जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो आम लोगों के बीच में रहते हैं, आम लोगों की मदद से जो है वो आतंकी जो है वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कराने में कामयाब रहते हैं। तो ऐसे में इस जो 4 लोग पकड़े गए हैं इन्हें और इनसे जो है और कहीं खुलासे होने की उम्मीद आपके पास में वापस लौटूंगी। दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गौतम गंभीर को धमकी मिली है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ईमेल आया है जिससे अब सनसनी फैल गई है। ईमेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, आई किल यू, यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पुलिस की साइबर क्राइम टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। अनजान ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। ये बेहद बड़ी खबर। गौतम गंभीर जिनको ये धमकी भरा ईमेल आया है, आई किल यू उसमें लिखा हुआ है। मेहंदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। क्या कुछ और जानकारी मेहंदी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए हर्षद, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे गौतम गंभीर, उनको भी एक धमकी भरा ईमेल आया है और ईमेल में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आई किल यू। और इसके बाद अब गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने एक FIR भी जो है वो फाइल की है दिल्ली पुलिस में। और ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से कि उनकी फैमिली को और उनको सिक्योरिटी जो है वो भी प्रदान की जाए। और देखिए जिस तरीके से फिलहाल पूरे देश में अभी माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से एक बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में देखा गया है, उसके बाद इस तरीके का ये जो थ्रेट ईमेल है, ये जो धमकी भरा ईमेल है, ये गौतम गंभीर को जाना, जो कि फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं और पहले बीजेपी से सांसद रह चुके हैं नई दिल्ली। तो ऐसे में लेकिन गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी है और साफ तौर पर आई किल यू लिखा गया है। तो बेशक एक बड़ी खबर ये है, जिस बीच जो आतंकी ने 2 दिन बाद भी इस तरीके का ईमेल आना, तो बेशक एक बहुत गहरी साजिश का भी ये जो है दिशा दे सकता है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ये जो डेथ थ्रेट और ये जो ईमेल जो है वो गौतम गंभीर को दिया गया है, वो आईएसएस कश्मीर के द्वारा दिया गया है। इस तरीके की फिलहाल जानकारी जल्द ही साफ हो जाएगा कि ये मेल किसने भेजा है। जल्दी वहां पर कार्रवाई को भी तेज कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। भारत के डर से अब तिल मिला गई है पाक सेना। पाक आर्मी चीफ मुनीर ने बैठक ली है। तीनों फोर्स के कमांडर्स की बैठक है। सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, अलर्टनेस तेज कर दी गई है। तीनों सेना के कमांडर्स की पूरी बड़ी बैठक वहां पर की गई है। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मुनीर भी अब डर गए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए बिल्कुल आसिम मुनीर का डरना बड़ा लाजमी सा है। उन्हें पता है जो बयान उन्होंने दिया था आज दुनिया भर में उसकी निंदा की जा रही है और इसी वजह से आसिम मुनीर को लादेन से कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका के लोग। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा था, आप सोचिए अमेरिका जैसा देश जहां पर कई पाकिस्तानी, कई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, कई हिंदू, कई जो है वो वहां पे रहते हैं, कभी अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा होगा कि कौन कैसा है, कौन किस बुनियाद पर बना है। अगर पाकिस्तान ने ये आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं वो कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर हमें बनाया गया था और उसी को हम कायम करेंगे, ये वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहां पर जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान की ही वो चाल है जो पाकिस्तानी सेना के चीफ खुद मान रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि हिंदू और मुस्लिम में फर्क होता है। वो कह रहे हैं कि वो हिंदू जो है वो मुसलमान से उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इस्लामीकरण करने में पाकिस्तान के सेना के मुख्य लगे होंगे, तो फिर आगे क्या होगा। इसी वजह से अब डरे हुए हैं कि अब भारत तो क्या, दुनिया के तमाम देश आज भारत के साथ इसी चीज को लेकर खड़े हैं कि जब पाकिस्तान की सेना का मुखिया ऐसा कह सकता है, वहां के प्रधानमंत्री ऐसा कह सकते हैं, तो फिर ऐसे देश को क्या कायम रहने का हक बनता है। यहां पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में डर है, खौफजदा है।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। बिहार से पीएम मोदी बड़ा प्रहार करेंगे। पहलगाम अटैक पर भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं। मधुबनी सभा से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान को यहां पर करारा जवाब जल्द ही मिल सकता है, जिसकी शुरुआत कल बैठक में तमाम बड़े फैसले लेने के साथ हो चली है। बिहार में पीएम मोदी जो कि दौरे पर है, वहां पर सबसे पहले तो बिहार को बड़ी सौगात देंगे, जिसके बाद पहलगाम में जो हमला हुआ था उसको लेकर बातचीत भी करेंगे, संबोधन भी कर सकते हैं। करारा जवाब पाकिस्तान को बिहार की धरती से दे सकते हैं। बड़ा प्रहार पीएम मोदी बिहार से करेंगे। पहलगाम अटैक पर लगातार हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी बेहद सक्रिय नजर आए हैं, बेहद एक्टिव नजर आए। तमाम बैठकें उन्होंने की, सऊदी अरब का दौरा भी बीच में छोड़कर आ गए थे, और अब बिहार की धरती से बेहद बड़ा प्रहार भी पाकिस्तान पर कर सकते हैं। वहीं पहलगाम हमले पर आज CWC की बैठक भी होने वाली है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आपको बताएं अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं। CWC की ये बैठक 10:30 बजे शुरुआत होगी। दिग्गज इसमें जुटेंगे। शाम को एक सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है, जिसमें अमित शाह जो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं CCS में, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबको यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेंगे, सबसे सलाह और मशवरा भी करने वाले हैं और उनकी राय भी जानने वाले हैं। तमाम बैठकें लगातार की जा रही हैं। पहलगाम हमले को लेकर यहाँ पर बेहद ज्यादा एक्शन की तैयारी है, मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और पहलगाम अटैक को लेकर ही बातचीत करने वाले हैं। आइए आपको हमारी सहयोगी ज़ेबा खान की एक रिपोर्ट कानपुर से दिखाएं। इस वक्त हम शुभम द्विवेदी के घर पर मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर को जो है वो कानपुर शहर लाया जा चुका है। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है शुभम द्विवेदी का, और उसके साथ ही उनकी जो है वो पत्नी बैठी हैं, उनके परिजन बैठे हुए हैं और बड़ा ही गमगीन माहौल है। ऐसे माहौल में क्या ही कहा जा सकता है। और कई जो सियासी लोग हैं, जो सियासत से जुड़े लोग हैं, पूरा ज़िला प्रशासन और सियासी लोग लगातार यहाँ पर शुभम द्विवेदी के पैतृक निवास हाथीपुर गांव आ रहे हैं। और इस वक्त हम हाथीपुर में मौजूद हैं, जो महाराजपुर थाने में के अंतर्गत है। यहीं पर शुभम द्विवेदी का जो है पार्थिव शरीर लाया गया है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं और इसके अलावा उनके साथ होंगे भूपेंद्र चौधरी, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और वो यहाँ पर आकर जो शुभम द्विवेदी के परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। और क्या कुछ बात करते हैं ये तो सीएम के आने पर ही पता चलेगा। और उसके अलावा जो है उनके गम में बराबर से जो है शरीक होंगे। और उसके आने के बाद ही जो है जो शुभम द्विवेदी हैं उनका राजकीय जो सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी का जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ से कानपुर एक कॉरिडोर बनाकर आधी रात के बाद जो है लाया गया, उनके पैतृक निवास में पहुंचा दिया गया है। तो हमले के बाद NIA दफ्तर में भी लगातार हलचल देखी जा रही है। कैसी हलचल है, क्या कुछ हो रहा है, हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, 28 मासूमों की जान गई और ऐसे में फिलहाल भारत सरकार ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में है और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। फिलहाल हम NIA के बाहर मौजूद हैं। ये दिल्ली का मुख्य कार्यालय है NIA का, और जो ताबड़तोड़ एक्शन है उसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर नजर आ रही है। कल CCS की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और NIA की टीम भी जब ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ वह तभी कश्मीर पहुंची। NIA की टीम की तरफ से जो वहां पर चश्मदीद थे उनकी मदद से पूरे स्केचेस बनाए गए उन आतंकवादियों के जिन्होंने उन 26 से 28 लोगों की मासूम लोगों की जान ली, जो वहां पर यानी कि पहलगाम में कश्मीर में अपने परिवार के साथ सिर्फ घूमने के लिए और गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे। तो NIA की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और NIA की तरफ से ये भी कहना है कि जो आतंकवादी पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं 26/11 जो अटैक हुआ था वो उस तरीके की तैयारी कर जो है वो कश्मीर में
में पहुंचे थे और एक बड़े आतंकी हमले की जो प्लानिंग थी वो आतंकवादियों की तरफ से की गई थी। हालांकि फिलहाल भारत सरकार एक्शन मोड में है और लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं। सीसीएस की कल एक बैठक हुई, आज भी सर्वदलीय एक बैठक होगी जिसमें जितने बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर, चाहे वो इंडस वैली ट्रीटी को कैंसिल कर देना हो या फिर जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उनको वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत देना हो, तो इन सभी जो फैसले लिए गए कल 5 बड़े पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर विपक्ष को इत्तला किया जाएगा, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और बेशक अब रिटेलिएशन से काम नहीं होगा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिलहाल भारत सरकार पूरी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और एनआईए की टीम की अगर बात की जाए तो दिल्ली से भी एक मुख्य टीम जो है वो कश्मीर में पहुंची, लगातार जांच जारी है। आतंकियों के जो स्केच है वो एनआईए की फॉरेंसिक टीम ने बनाए चश्मदीदों से बात करने के बाद, और अब उन आतंकवादियों पर यानी कि उन स्केचेस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो है वो जारी किया गया है और 20 लाख का इनाम रखा गया है कि जो भी उन आतंकियों की इत्तला पुलिस को करेगा या एनआईए की टीम को या सरकार को करेगा, 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो बेशक जो ये आतंकी हमला कल हुआ जिससे पूरा देश दहला हुआ है, पूरा दुनिया का जो समर्थन है वो भारत को मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है और जितनी सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो एनआईए हो या भारत की दूसरी सुरक्षा एजेंसी हो, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है और फुल प्लान बनाती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इस आतंकी हमले का जवाब देना है, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना इतना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से उन 26 से 28 लोगों की जान ले लेना जो महज कश्मीर में सिर्फ अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम बिताने के लिए पहुंचे थे। तो पूरा देश दहला हुआ है। जो मांग है इंसाफ की उन 28 लोगों के लिए और साथ ही साथ इन आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके से घर में घुसकर भारत जवाब देता है, उस तरीके की उम्मीद लगाकर फिलहाल भारत का हर एक वासी बैठा हुआ है। लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार इंसाफ की मांग हो रही है और ऐसे में ताबड़तोड़ एक्शन मोड में फिलहाल भारत सरकार भी नजर आ रही है और पाकिस्तान इस पूरे एक्शन से फिलहाल थर थर कांपता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटक तेजी से वहां से अपने शहरों और राज्यों के लिए मूव कर रहे हैं। ऐसे में कई ऑटो ड्राइवर फ्री में सर्विस भी दे रहे हैं। साथ बात करने के लिए मुश्ताक जी है। मुश्ताक जी, फ्री सर्विस लिखा है यहाँ, एयरपोर्ट फ्री सर्विस क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग? ये फ्री सर्विस क्या है? देखिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुश्ताक है, मैं मुस्लिम हूँ। फ्री सर्विस तो हमने रखा है इसलिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, हमें फ़ोन करें, हम उसको फ्री सर्विस देंगे। होटल से लाएंगे, एयरपोर्ट छोड़ेंगे, रेलवे छोड़ेंगे, इसको जहाँ पर उसको जाने, इतना नहीं रखा हमने, उसको किसी चीज़ का भी ज़रूरत हो, किसी की चीज़ हो, पैसा हो, कोई चीज़ हो, हम देने के लिए तैयार हैं। ये कब शुरू किया आपने? ये आज हमने शुरू किया जनाब सुबह। क्या वो पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसके बाद? जी, पहलगाम में जो हादसा नहीं, वो बहुत बड़ा मुश्किलात हमारे लिए हुई। हम ड्राइवर हैं यहाँ पे, हम भी टूरिस्ट से कमाते थे, ये टूरिस्ट प्लेस से, ये टूरिस्ट पर चलता है, हम भी कमाते थे, हर कोई टूरिस्ट पर चलता था। कि आज मैं 2004 में भी यहाँ टूरिस्ट थे, मैंने ये कभी टूरिस्ट के साथ किसी ने कुछ नहीं किया। ये पता नहीं कौन सा, क्या पता है क्या है, कौन सा इंसान है। अगर ये मुसलमान इंसान है तो मुसलमान के नाम पर एक अलग है, पर ये तो अभी भी हमने भी नहीं देखा, किसी में देखा क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ। बट हमने अपनी फॉर्मेलिटी हम पूरे करे। जो अगर कोई फंसा हुआ कहीं पे, किसी को किसी चीज़ का जरूरत है, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो सारे ये और ये सर्विस कितने दिन तक आप रखोगे? आज आपने बोला आज शुरू किया है। जितना दिन स्ट्राइक रहेगा, फेडरेशन ने कॉल दिया है, जितना दिन स्ट्राइक रहेगा फेडरेशन जितना दिन का है। कितना दिन का स्ट्राइक? अभी कॉल हुआ एक दिन का, आज दिन का कॉल हुआ है। अब पता नहीं बढ़ेगा मत, अगर बढ़ेगा तो हम फिर हम बात भी कर रहे थे काफ़ी लोगों से, दुकान बंद करके लोग ग्राउंड में आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं, काला कपड़ा, काला फ्लैग लेके। तो हमारे टीवी के दर्शकों के लिए बताइए, ये आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये जो अटैक हुआ है, ये कितना घिनौना एक अटैक हुआ है? घिनौनी हरकत है भाई, ये तो ना काबिल बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये तो आप बोलते हैं कि ये तो बर्दाश्त के बाहर है। अगर हम सोचें कि ये तो, अगर मैं कहता हूँ अगर वो मुसलमान होगा ना, मुसलमान के नाम पर वो कलक है। ये बात कभी हुआ नहीं यहाँ पे। क्या आप ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप सबने लिया है। तो ये सारे मैंने 1 2 3 4
5 ऑटोज है यहाँ, 20 ऑटो है। तो ये सारे ऑटो फ्री सर्विस दे 100+ है, 100+ हम फ्री दे सकते हैं। हम 100+ फूड देख सकते हैं सब टूरिस्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट फॉर टूरिस्ट, एवरीथिंग जो उसको चाहे। हमने अपना नंबर दिया है, उसको जो भी चाहे हम उसको मदद करने के लिए वो यहाँ से 10 किलोमीटर भी दूर रहा होगा, वहाँ से भी हम उसको उठा कर लाएंगे, एयरपोर्ट पिकअप छोड़ेंगे एयरपोर्ट। ये बहुत अच्छा एक मैसेज दे रहे हो आप, बहुत अच्छा इंटेंट है। और हम इंडिया न्यूज़ के तहत से भी ये इसको बहुत प्रशंसा करते हैं कि ये जो, अगर हम अपने व्यूअर्स को भी जो टेलीविज़न में देख रहे हैं हम उनको दिखाएंगे कि ये सारे जो ये बोल रहे थे 18 ऑटोज़ ऐसे हैं, 18 से 20 ऐसे ऑटोज़ हैं जो फ्री सर्विस एयरपोर्ट तक दे रहा है। और सारे जो फ्री एयरपोर्ट हो गया या रेलवे हो गया, हर जगह ये सारे जो ऑटोज़ है, ये ऑटोज़ टूरिस्ट के लिए ये एक फ्री सर्विस दे रहा है। और ये एक बहुत ही काबिल तारीफ वाला एक इनिशिएटिव है जो ये इनके लोकल्स उठा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे ऑटोज़ है, ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लोकल्स ने उठाया है, लोकल्स ने लिखाया है, जहां सारे जो फ्री सर्विस, हमने लोगों से बात भी किया जो उन्होंने कहा कि ये फ्री सर्विस आज से शुरू हुआ है और जब तक ये स्ट्राइक चलेगा तब तक इनका फ्री सर्विस ये एयरपोर्ट तक और रेलवे तक देंगे। मैं ब्रायन आंधी थॉमस, अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। तो पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ में आतंकियों की तलाश भी की जा रही है, घेराबंदी वहां पर कर ली गई है। लगातार इनपुट मिलने के बाद से वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी, ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं और आतंकियों की लगातार तलाश कर रहे हैं।